पहुंचने के बाद की हालत फुल जो है ना। अपनी बहन के साथ बने रहें, जुड़े रहें और अपनी बहन का साथ। गाइस हम जो तरबूज लाए थे ना, अब हम सब लोग मिलकर खा रहे हैं। जो है ना वो करते रहना है, करते रहना है। ये चेक करें ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। जी जनाब, हम हो गए हैं अब रेडी, तो अब हम करते हैं अपना इंट्रो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब कैसी है मेरी फैमिली के तमाम मेंबर्स? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। और कल जो है काफ़ी तबीयत ख़राब थी और आज कुछ फ्रेश हुई हूँ। अगर फ्रेश ना भी होती तो आज व्लॉग मैंने फ्रेश होकर ही बनाना था, क्योंकि एक दिन रोने धोने का होना चाहिए और एक दिन फ्रेश अप होने का होना चाहिए। सो जनाब मोबाइल हैंड ओवर हो गया है मियाँ जी के, और जो है ना अब हम बोलते हैं सही तरीके से। मोबाइल पकड़ने के साथ साथ पेन स्टार्ट हो जाती है। और ये था कि आज तबीयत कुछ काफ़ी हद तक बेहतर है। मतलब कि मेडिसिन ली, इंजेक्शन लगवाया रात जाके और फिर मेडिसिन ली, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से कुछ बेहतर है। और ये अब आहिस्ता आहिस्ता जाएगी, इसको हफ्ता लग जाता है तकरीबन ना, फिर उसके बाद ये जाना स्टार्ट होती है। तो आज की तबीयत कुछ फ्रेश है, तो मैं भी फ्रेश हुई, रेडी हुई। और उसके अलावा जो है आज हम लोग जा रहे हैं अपनी आंटी की तरफ, जो चौक बहादुरपुर पे हैं। और आप लोग को बताया है, आप लोगों ने व्लॉग्स में देखा हुआ है उनको, कि हम उनकी तरफ जाते हैं बच्चों। सो जनाब उनकी तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ काम भी था और उससे रिलेटेड एक तो ये मुर्गियों ने फुल रोला डाल दिया हुआ है, और काम भी था वहाँ पर। इनकी जो है बुक्स जिल्द करवानी है, कॉपियाँ जिल्द करवानी है। तो सुबह मियाँ जी ने बोला कि मतलब कि उसको अब्दुर्रहमान को कॉल करो और कॉल करके उसको पूछो कि हमने जो है वो कैसे कैसे होती है जिल्द, और मतलब कितनी पेमेंट लग रही है। तो उसने कहा, मैंने उसको जब कॉल की तो कहता आप चुप करके ना इधर आओ हमारी तरफ, और ना उनकी बुक्स और कॉपियाँ लेती है, उस सारा मसला हल हो जाएगा। फिर मैंने मियाँ जी से पूछा, हाँ जी क्या इरादे हैं? तो कहते चलो चलते हैं। तो मैं फिर माशाल्लाह से आपको पता है कि वहाँ पर जाने के लिए रेडी होती हूँ। और वैसे भी वो कह रही थी कि आप ही आना नहीं है, चक्कर नहीं लगाना, आ जाओ चक्कर लगा लो। और फिर जनाब क्या था, नाश्ता किया, बच्चों को जल्दी जल्दी से रेडी किया, इन्हों को शावर दिलवाना था, ऑयलिंग की हुई थी बालों में अपने, मेरे ऑयलिंग अभी वैसे ही है। सो इसलिए मैंने न्यू ड्रेस नहीं चेंज किया, मैंने कहा इसी के साथ ही चलते हैं, कोई बात नहीं, लड़कियों को मायके में कोई फर्क नहीं पड़ता। सो जनाब यहाँ पर जो है इनको शावर दिलवाया ठंडे ठंडे पानी के साथ। अब्रिश को नहलाया, आनिया को नहलाया, क्योंकि इन लोगों ने मंडे को स्कूल जाना है। तो आप लोग के काम के लिए जा रहे हैं हम लोग। संडे सुबह है संडे, बुद्धू आज सैटरडे है। हाँ तो मैं बोल तो रही हूँ कल है संडे। हाँ जी तो कल है ना संडे, तो आज सैटरडे है। तो इसने तोड़ लिया शूज को। नहीं अंदर चली जाती है फिर निकल जाती है। बेटा आपने तोड़ा है, मैं ये जितने गंदे तरीके से चल रही थी ना। सो जनाब चलते हैं, हम जल्दी से रेडी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं, चल के आप लोग को दिखाते हैं, उनके साथ मिलवाते हैं। हुण अज ना मैनू हांडी पकान ते ला देन, वरना कहते हैं कि चल आप ही तू ही पका के सानू खिला है, इत्थे भी पकाओ उत्थे भी जाके पकाओ। बंदा पकान च ही रह जाता वा है। ससुराल वाले भी नहीं छोड़ते हांडियां रोटियां करवाने से, और जब वहां पर जाओ तो वो भी। हाँ एक खानपुर है, मतलब वहां पर जाके चिल मॉल, फुल वाला मजे वाला माहौल। वहां पर जाके भाई आंटी तो गिलास भी पानी का नहीं उठाने देती, और उल्टा रात को दबा कर भी सोते हैं वहां पर। तो जनाब आप लोगों ने देखा तो है। बातें तो हम करते रहेंगे, बातें हमारी चलती रहेंगी। चलते हैं जल्दी से, लेट्स गो। ये क्या लाइक एंड सब्सक्राइब। अमरीश आप कुछ कहोगी? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ये तो दुखी रहती है, ये हमारी औलाद दुखी है। ये क्या है, वो जो बात फिलहाल हो रही होती है ना उस बात को करते हैं, अपनी नहीं बात पहले बीच में करते। चलो ठीक है, आजा। आनिया मैडम नाराज, रुसदई, रुशो आनिया, चलो रहने दो, चलो करो। चलो आजो बिठाओ ना आगे, आओ तो फिर है, जब आई नहीं रही आओगी तो
जाओ। मैडम आगे नाम मैडम लुच्ची मेरी मामा के साथ बैठ जा तो क्या है। फाइनली फैसला हो गया। तो गाइस फाइनली फैसला हो गया, दोनों आगे गई। मेरी जान छूट गई थी, बैग भी आ गया। मुझे पकड़ाना है तो पकड़ा दो। ये है यहाँ की क्रिश्चियन कॉलोनी। सो जनाब हम लोग फाइनली जो है वो मेन सिटी के अंदर एंटर जो है वो हो चुके हैं। माशाल्लाह से जो है वो सिटी बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है, क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा की जितनी भी स्ट्रिक्टनेस और उन्होंने जो इक़दामात किए सिटी के ऊपर, काफ़ी फोकस किया, तो काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरी आ गई है माशाल्लाह से। और यहाँ पर आपको बोनफायर दिखा रही थी, और उसके बाद मैंने जो है वो रहीम यार का बोनफायर अभी तक विज़िट नहीं किया। हाँ, लेकिन मैंने जो है वो खानपुर का बोनफायर जो है वो विज़िट किया। बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिलता है। और ये है मेन सिटी। यहाँ पर आपको हर किस्म के जो है वो मेडिकल स्टोर देखने को मिलेंगे। ये ख़त्म नबूवत चौक है और मेन चौक है, और यहाँ पर तमाम जितनी भी जो है बैंक वगैरह सारे बैंक इधर हैं। कैफ़े सजावल भी इधर है, और सिटी पार्क जो है वो भी यहाँ पर है, जो अभी तक आज तक हमने अपनी बच्चियों को यहाँ पर लाकर नहीं दिखाया, और ना ही मैं ख़ुद यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि बचपन में मैं इस पार्क में बहुत आई हूँ, बहुत ज़्यादा आई हूँ, क्योंकि मेरी आंटी जो है वो इधर होती थी। और हर बच्चे का जो शौक़ होता था, मतलब छुट्टियों में कहाँ जाना, अपने रिलेटिव्स की तरफ जाना रहने के लिए या जो भी, तो फिर हमारे जो अंकल होते थे उनकी एक रूटीन थी कि वो हर फ्राइडे के फ्राइडे बच्चों को अपनों को बाहर लेके जाते थे, क्योंकि वो डॉक्टर थे और एजुकेटेड थे। उन्होंने अपने बच्चों को जो है वो फ्राइडे के फ्राइडे घुमाने लेके जाना होता था। तो फिर मैं भी आ जाती थी, और फिर हम सब लोग मिलकर जो है यहाँ से यहाँ पर घूमते थे। मैंने जो शादी से पहले या बचपन में रहीम यार ख़ान देखा हुआ है, मैंने शादी के बाद बिल्कुल नहीं देखा। सो जनाब पार्क ख़त्म होते ही जो है वहाँ पर दूसरा चौक आ जाता है, दुआ चौक आ जाता है, और उसके बाद ये जनाब बशीर मॉल आता है। पहले बशीर मॉल दूसरी साइड पर शिफ्ट था, लेकिन उसके बाद अब इन्होंने बशीर मॉल को इधर शिफ्ट कर दिया। और उसके बाद हम लोग आ रहे हैं मेन चौक की तरफ, जो है बड़े बड़े गैंग जो है ना ब्रांड सारे यहीं पर हैं। हम आ जाते हैं जनाब शाही रोड पे। तो यहाँ पर जो है इसकी अंदर वाली जानिब जो है हमारा जो बाज़ार स्टार्ट हो जाता है, और इधर सारे हमारे रेस्टोरेंट स्टार्ट हो जाते हैं। और जनाब ये है रहीम यार का सरदार शाही रोड। तो जनाब यहाँ पर हम यूनिलीवर आ जाते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान की यूनिलीवर रहीम यार ख़ान की यूनिलीवर। इसको क्रॉस करते हुए हम लोगों ने जाना होता है चौक बहादुरपुर की तरफ, क्योंकि ये रास्ते में सब मेन चीज़ें जो हैं वो रास्ते में ही पड़ती हैं, क्योंकि साइड एरिया में ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर बच्चों के लिए तरबूज़ लिए, क्योंकि आनिया ब्रिश भी मांग रही थी, क्योंकि इन लोगों को पसंद है। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मियाँ जी मुझसे पूछ रहे थे क्या लेना है, तो मैंने फिर ये सोचा कि मैंने कहा पता नहीं बच्चों ने खाए हों कि ना खाए हों, क्योंकि हम सबको ये होता है ना कि मौसम का जो भी फल हो तो हम उसको नया कर लें। तो हम लोगों ने तो माशाल्लाह से 2-3 बार खा लिए हैं, क्योंकि मेरे ससुर जो हैं वो फ्रूट्स वगैरह लाते रहते हैं, तो जो भी हमारे हिस्से में चीज़ आती है वो हमें मिल जाती है। तो इस तरह से हम लोग जितनी भी हो जैसे भी हो हम लोग खा लेते हैं, खाई जाती है मतलब कि हमसे। तो फिर मुझे यही ख्याल था कि मैंने कहा पता नहीं बच्चों ने नया किया हो कि ना किया हो, खाया हो तरबूज के ना खाया हो, तो फिर तरबूज ले लेते हैं, वो बच्चे भी खा लेंगे और हम लोग भी खा लेंगे। सो जनाब यहाँ पर दरबार आलिया जो है ये भी किसी पीर फ़कीर का दरबार है, और ऑयल मिल भी हमारी इसी साइड पर है। इसके आगे जनाब आती है घी वाली फैक्ट्री, वो भी रहीम यार ख़ान में है। धागे की कपड़े की फैक्ट्री भी रहीम यार ख़ान सिटी के अंदर है, और काफ़ी चीज़ें हैं। कोका कोला की जो फैक्ट्री है वो भी रहीम यार ख़ान में ही है। सब इसी रास्ते में ही पड़ती हैं, सब इसी रास्ते में ही हैं फैक्ट्री वगैरह, क्योंकि
क्योंकि मैंने ये बिल्कुल सारा सब चीज़ें जो हैं वो मैंने चलती बाइक पर बोली थी और बताई थी। और माइक की वजह से जो है माइक नॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही थी, हवा की नॉइस बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो फिर मैंने कहा आप लोगों को मैं बता देती हूँ डिटेल में कि मैंने क्या क्या बताया। मैंने चीज़ें बताई थी और मैंने ये बोला था कि हमें जो है ये सब चीज़ें दिखाने के लिए इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को पूरा रहीम यार ख़ान सिटी जो है इसका एक एक कोना आप लोगों को दिखाऊं, आप लोगों को बताऊं कि हमारे सिटी में क्या क्या चीज़ है और किस तरीके से है। और माशाल्लाह से इसके लिए सबसे पहले आप लोग के पास होना चाहिए पैसा, और दूसरे नंबर पर आप लोगों के पास होनी चाहिए अप्रोच। क्योंकि अप्रोच के साथ आप लोग जो है वो चीज़ को अंदर से डीपली दिखा सकते हैं, और पैसे के साथ पेट्रोल डलता है और फिर हम लोग घूम सकते हैं जनाब। बेसिकली क्योंकि मुल्की हालात इस टाइम पर काफ़ी टफ़ हो चुके हैं, और जो बेरोज़गार बंदा है उसके लिए तो इंतहा दर्जे के ही टफ़ हो चुके हैं, ज़ाहिर सी बात है। क्योंकि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पेट्रोल की कीमतें आसमानों को जा रही हैं। 400 रुपये 450 रुपये जो है पेट्रोल की कीमत है, और बहुत ज़्यादा पेट्रोल की कीमतें हैं। तो जनाब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मरीम नवाज़ ने जो इलेक्ट्रिक बसेस ऑन की हैं, तो उसके जगह जगह पर स्टॉप बने हुए हैं। काफ़ी देखने को मिलते हैं रास्ते में कि बहुत सारे स्टॉप हैं। मरीम नवाज़ ने जो ये इलेक्ट्रिक बस जो है वो चलाई है, तो काफ़ी लोग भी बैठे होते हैं। तो मेरा भी मूड था कि भाई मैं भी ना इस बस के ऊपर विज़िट करूं और इसको देखें और इसके ऊपर सफ़र करें। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगी। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक बस को अंदर से बाहर से, और इसके अंदर क्या हमें सफ़र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये एक और स्टॉप आ गया। तो जनाब ये आ गई है यहाँ पर फ़ौजी छौनी, और यहाँ पर जो है गवर्नमेंट स्कूल भी है और प्राइवेट। ये है नवीना धागे की फैक्ट्री। यहाँ पर जो है मेरे अंकल जिनके घर हम जा रहे हैं वो इसी फैक्ट्री के अंदर जो है ना काम करते हैं। तो अब वो भी कह रहे थे कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई है, मैं ना थक गया हूँ, बस हो गई है। और ये जनाब शहबाज घी की फैक्ट्री है। यहाँ पर रहीम यार ख़ान में ना शहबाज घी जो हम लोग यूज़ करते हैं, घी भी है ऑयल भी है, ये उसकी फैक्ट्री है। तो पेट्रोल पंप्स भी हैं और घी की फैक्ट्री, ऑयल की फैक्ट्री, बहुत चीज़ें जो हैं ये चौक बहादुरपुर वाली साइड पर जाते हुए हम लोग को दिखाई देती हैं। और क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ ही फैक्ट्रियाँ, और ये यहाँ पर शोरूम है बहुत बड़ा, ये भी शोरूम है। सो जनाब फाइनली ये बस जा रही है, ये इलेक्ट्रिक बस है जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाई है। तो यहाँ पर हम लोग अब तकरीबन चौक बहादुरपुर पहुँच चुके हैं। बाइक के ऊपर सफ़र करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ना ये काफ़ी दूर हो जाता है। ये हमारे सिटी से चौक बहादुरपुर 15-16 किलोमीटर जो है ना फासले पर है। तो बच्चों के साथ स्पेशली सफ़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और वैसे ही बाइक के ऊपर ना बंदे की ना जो होती है ना मत बच जाती है, ठीक है ना, मतलब इसी तरीके से ना हिसाब हो जाता है। सो हम लोग फाइनली तकरीबन वहाँ पर जो है फ़ौजी छौनी क्रॉस कर ली थी, और हम लोग मेन जो है ये आप लोग चेक कर सकते हैं मेन चौक है ये चौक बहादुरपुर का। इसकी सामने वाली साइड पर भी जो है सीधा अगर इसको ले जाएं तो मेन रोड आती है, इसके राइट हैंड साइड पर भी मेन रोड आती है, और लेफ़्ट हैंड साइड पर भी जो है वो मेन रोड आती है। यहाँ से बेसिकली रात को बड़े सफ़र वाली बसें सारी गुज़रती हैं, क्योंकि यहाँ पर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वगैरह जहाँ जहाँ भी बसें जानी होती हैं तो वो इसी रास्ते से, ये जो है ना गढ़ है बड़ी बसों के गुज़रने वाला, तो यहाँ इसके आगे जाके मेन रोड्स आती हैं। तो यहाँ से सारी बसें वगैरह गुज़रती हैं। सो गाइस बारिशों की वजह से यहाँ की सूरत हाल कुछ इस तरीके से है, गप गारा और कीचड़ पानी अभी यहाँ पर वैसे ही स्टे था। और मैं मियाँ जी से कह रही थी कि चैलेंज है, आप हमें कैसे गुजार के लेके जाएंगे। तो बहरहाल मियाँ जी माशाल्लाह से सही गुजार के ले गए थे। और यहाँ पर जो है ये बस थोड़े से फासले पर ही जो है ना घर है। यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाना चाह रही थी कि जहाँ पर इनके मामू अब्दुल रहमान काम करते हैं शॉप पर, लेकिन हमें कोई पता नहीं चला
शॉप कहाँ है कहाँ नहीं, वो अंदर ही अंदर रह गई। मैं उस शॉप को ढूंढना चाह रही थी लेकिन बहरहाल हमें नहीं मिली। सो जनाब यहाँ पर हम लोग आ गए। ये एक क्वार्टर टाइप सिस्टम बना हुआ है कि यहाँ का मेन गेट है और ये सामने मालकों की कोठी है और ये एक दरबार है। वो इस दरबार की रखवाली करते हैं और मतलब उनको मानते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी अगर मैं नेक्स्ट टाइम गई तो मैं आपको इस दरबार का विज़िट करवाऊँगी और दिखाऊँगी और इनके मालिक से पूछेंगे कि वो हमें इंटरव्यू देते हैं तो हम आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी ज़रूर सुनाएंगे। सो जनाब ये है मतलब गरीबों के लिए बनाई हुई एक उन लोगों ने एक क्वार्टर टाइप आप कह लें। यहाँ पर सब दिहाड़ीदार मज़दूर हो गए या फैक्ट्रियों में काम करने वाले हो गए, वो लोग अपनी गुज़र बसर कर लेते हैं क्योंकि सारी फैक्ट्रियाँ इसी साइड पर हैं। तो फिर वो लोग जो है ना यहीं पर ही उनको रहना आसान लगता है और किराए भी मुनासिब हैं। तो ये लोग अपना गुजारा जो है यहीं पर कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत करे, अपना करम करे। तो उम्मीद है आप लोग को व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो अपनी बहन को लाजमी सपोर्ट करें और नेक्स्ट पार्ट में आप लोग बाकी चीज़ें देखेंगे और सुनेंगे। मैं आपको स्टोरी सुनाऊँगी।